कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस? फैसले की घड़ी आ गई। नए चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नए चीफ जस्टिस के लिए वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस के नाम मांगे जाएंगे। कमेटी में सेनेट से आजम नजीर तारड़ और कौमी असम्बली से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक नून लीग की नुमाइंदगी करेंगी। पीपल्स पार्टी ने सेनेटर फारूक एच नायक, नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ को नामजद किया। PTI ने सेनेट से बैरिस्टर अली जफर और कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा का नाम दिया है। JUI के कामरान मुर्तजा और MQM की राना अंसार भी कमेटी का हिस्सा है। चीफ जस्टिस तकर्रुरी कमेटी में हुकूमत और इसके इत्तेहादियों को 2/3 अक्सरियत हासिल है। तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आईनी तरमीम के प्रोसेस को गैर कानूनी समझते हैं। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का कयाम अचानक ही सामने आया। असम्बली के फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज से इत्तफाक नहीं किया। पार्टी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। PTI सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आईनी तरमीम पर हमारे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी ने पार्लिमानी कमेटी में शिरकत न करने का फैसला किया है। जजेस की तकर्रुरी पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निजाम को हिलाकर रख दिया है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की अदालत से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। हालिया आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। आईनी तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया। 26वीं आईनी तरमीम सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। दरख्वास्त गुजार की आईनी तरमीम की सेक्शन 8, 11 और 14 का लदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस एंड पार्लिमानी अफेयर्स और दीगर को फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा आज चैम्बर वर्क पर चले गए। जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच कमरा अदालत नंबर 1 में मुंतकिल। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 25 अक्टूबर को रिटायर्ड होंगे। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट में G10-2 अपार्टमेंट अलॉटमेंट केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह और दरख्वास्त गुजार में दिलचस्प मुकालमा। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच 1 में ही रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू। 11 नकाती एजेंडे की मंजूरी होगी। हज पॉलिसी की दोबारा मंजूरी दी जाएगी। इससे पहले हज पॉलिसी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की गई थी। काबीना इजलास में घरेलू तशद्दुद के खिलाफ बिल भी पास होगा। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान और गजा के लिए इमदादी सामान के 2 हवाई जहाज फौरी भेजने की हिदायत कर दी। टेंट्स, कपड़े, कंबल, अद्वियात और अशिया खुरनोश शामिल। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, अकबर S बाबर और नवीद अंजुम कमीशन के सामने पेश। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोक दिया है। केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर बोले कि आईनी तरमीम का प्रोसेस गैर कानूनी है। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस के कयाम की तरमीम अचानक शामिल की गई। असम्बली के फ्लोर पर भी यही कहा था, हमने किसी चीज से इत्तफाक नहीं किया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज तलब। सेनेट का इजलास शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास के जारी 4 नकाती एजेंडे के मुताबिक सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। वजीर आबी तवानाई को इंडस वाटर ट्रीटी पर दोबारा बातचीत से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे होगा। 23 नकाती एजेंडा जारी। आर्टिकल 198 और 140 में तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों के सदबाब से मुतालिक करारदाद पेश की जाएगी। डेस्कोस की तरफ से जायद बिलिंग टेक्नोलॉजी पार्क्स के कयाम से मुताल्लिक करारदाद भी पेश होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर के इलाके कोट लखपत आमद अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत बनने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। वज़ीर आला ने मकामी खवातीन से मुलाकात भी की। बोली, हुकूमत की कोशिश है पंजाब में कोई बेघर और अनपढ़ न रहे। बच्चों को पढ़ाएं, अखराजात हुकूमत देगी। तहरीक इंसाफ का खसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। स्पीकर को भिजवाए गए नाम वापस ले लिए जाएंगे। सेक्रेटरी इत्तला शेख वकास अकरम का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने के वाले अरकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। अरकान की बुनियादी पार्टी रुकनीत की मनसूखी पर इत्तफाक। पार्टी से ताल्लुक न रखने वाले अरकान पार्लियामेंट को शोकॉज नोटिस जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 26वीं आईनी तरमीम को डाका करार दे दिया। इक़्तिदार में आकर तरामीम वापस लेने का वादा। बोले, सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना बनाया तो हम दोबारा निकलेंगे। अदलिया को अशराफिया के नीचे लाकर महकूम बना दिया गया। वोट दिया है या नहीं, जो हुकूमती सफ में खड़ा है उसे नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे कि बीएनपी मेंगल के मुनहरिफ सेनेटर कासिम रोंझू रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सेनेटर कासिम रोंझू को इस्तीफ़ा जमा करा दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, बताइएगा, सेनेटर कासिम रोंझू ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफ़ा जमा करा दिया? जी बिल्कुल। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के जो मुनहरिफ सेनेटर हैं कासिम रोंझू, उन्होंने अपनी सेनेट की रुकनियत से इस्तीफ़ा दे दिया है। सेनेटर कासिम रोंझू ने अपना जो इस्तीफ़ा है वो सेक्रेटरी सेनेट को जमा कराया है और वो पार्लिमानी लीडर भी थे इस सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बीएनपी मेंगल के। और सदार अख्तर मेंगल ने इन दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था क्योंकि बीएनपी मेंगल की सेनेटर तसीमा एहसान और कासिम रोंझू ने जो आईनी तरमीम 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है उसमें फ्लोर क्रॉस किया था और इस वजह से अख्तर मेंगल ने इन दोनों सेनेटर से इस्तीफ़ा तलब किया था। और अब जो सेनेटर कासिम रोंझू है उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सेक्रेटरी सेनेट को जमा करवा दिया है। जी, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, आपने तफसीलात से आगाह किया। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने हिफाजती ज़मानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार सूबे का वज़ीर आला है। इनके खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं। वज़ीर आला के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर करने की भी इस्तदा की गई है। अपडेट करेंगे आपको कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्लामाबाद और पंजाब में भी मुकदमात दर्ज हैं।